नमस्ते। श्री दुर्गा प्रसाद धनुकादश विद्या मंदिर के ऑनलाइन कक्षा श्रेणी में आज हम रसायन विज्ञान विषय पर बात करेंगे। रसायन विज्ञान विषय कक्षा 12 और सर्वप्रथम विषय के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। रसायन विज्ञान विषय है वो 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें भौतिक रसायन है, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन और स्टीरियोकेमिस्ट्री। इन खंडों से मिलकर हमारा जो कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है वो निर्धारित है, जिनमें कुल 17 अध्याय रखे गए हैं और इसी संदर्भ में कुछ आधारभूत बातें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम विषय परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। विषय परिचय में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की जो भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं उनमें कौन कौन से अध्याय रखे गए हैं। सबसे पहले भौतिक रसायन के खंड में हम बात करते हैं। इसमें जो अध्याय 1 है वो हमारा रखा गया है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम तत्वों के बारे में जानकारी यहाँ लेंगे। अध्याय 1 जो कि ठोस अवस्था का है, इससे पूर्व के जो अध्याय हैं जो हम कक्षा 11 में अध्ययन कर चुके हैं, इनके अंदर गैस अवस्था है, द्रव अवस्था है, उनके बारे में हम पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 1 ठोस अवस्था जो कि कक्षा 12 में रखा गया है, हम इनमें तत्वों की ठोस अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। इसी प्रकार अध्याय 2 है वो विलयन से संबंधित है, जिसमें हम वाष्पशील विलयन, अवाष्पशील विलय के घटकों के बारे में, हम राउल्ट के नियम के बारे में जानकारी लेंगे, हेनरी के नियम के बारे में जानकारी लेंगे और आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार परासरण दाब, अतिपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, वन टॉप गुणांक, ये सारी जो योजना है हमारे अध्याय 2 की विलयन, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा अध्याय 3 आता है, वो आता है विद्युत रसायन का। विद्युत रसायन का जो खंड है वो भौतिक रसायन के अंतर्गत ही आता है और भौतिक रसायन के खंड में हम फ्लेमिंग के नियमों के बारे में जानकारी लेंगे और इसी संदर्भ में हम विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक सेल हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम विद्युत अपघट्य सेल है, विद्युत रासायनिक सेल हैं, इनकी क्रियाविधियों के बारे में जानकारी लेंगे और इसके अलावा हम 59 समीकरण हैं उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिर हमारा अध्याय 4 आता है जिसका नाम है रासायनिक बलगति, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, इस घटना की जानकारी हम अध्याय 4 में पढ़ते हैं, जहां अणुओं की आपसी टक्कर क्या होती है, उसकी गति क्या है, वो कितनी समय में अपने रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं, उसका संगत सिद्धांत क्या है और किसी भी अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, इन सब बातों के बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो 4 अध्याय हैं ये हमारे रसायन विज्ञान के भौतिक रसायन शाखा के संकलन में आते हैं। इसके अलावा हम अकार्बनिक रसायन में जिन जिन बातों का अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 12 में, उनके बारे में छोटी सी आपको जानकारी देता हूँ। अध्याय 5 है जो अकार्बनिक रसायन विज्ञान का एक भाग है, जिसमें हम तत्वों के जो उनके कणों के आकार के बारे में हैं उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। अध्याय 6 जिसको अपन मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, जिसको अपन धातु निष्कर्षण भी बोलते हैं, तांबे का निष्कर्षण कैसे होता है, लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, और इसके अलावा
कौन कौन सी वो विधियां हैं जिनसे हम विभिन्न प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं, उनसे संबंधित अभिक्रियाएं जो कि अकार्बनिक अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती हैं। और इसी अध्याय में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत सीखने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम एलिंगम आरेख बोलते हैं। एलिंगम आरेख से हम किसी भी तत्व की उसकी जो गिब्स एनर्जी है उसका रोल क्या है तत्वों के धातु निष्कर्षण में, उनका अध्ययन भी हम इसी अध्याय में करेंगे। फिर हमारा अध्याय 7 आता है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी पी ब्लॉक समूह के तत्व। आवर्त सारणी के ठीक राइट हैंड साइड के जितने भी तत्व हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। हालांकि अध्याय 11 में हम इनके 2 समूहों का अध्ययन कर चुके हैं और कक्षा 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम इनके जो अन्य समूह हैं उनके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो तत्वों का ये इनके भौतिक लक्षण हैं, भौतिक इसके अलावा रासायनिक इनके गुण हैं, इनके बारे में तथा तत्वों के संरचना के बारे में, इन सब की जानकारी हम पी ब्लॉक एलिमेंट में रखेंगे, जिसमें हम H2SO4 के निर्माण के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, HNO3 के प्रक्रिया के बनने की प्रक्रिया के बारे में, और इसके अलावा हम अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, उनकी जो फिजिकल कैरेक्टर है, केमिकल रिएक्शंस है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अध्याय 8 आता है। अध्याय 8 है वो हमारे जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो हमारी आवर्त सारणी में जिनका स्थान है डी ब्लॉक का है वो ठीक मध्य में रहता है। इनको संक्रमण तत्वों का नाम भी दिया गया है। ये तत्व रंगीन होते हैं और इनकी जो फिजिकल कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर अर्थात उसके भौतिक लक्षण हैं, इसके अलावा उनके केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं वो इसमें रखे गए हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर अध्याय 9 है। इसके अंदर हम जानकारी लेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों की। उपसहसंयोजक यौगिक जिसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में भी जानते हैं। अकार्बनिक रसायन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी एक अति महत्वपूर्ण रोल होता है। इस चैप्टर के अंदर ऐसे तत्वों का या ऐसे यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे जिसमें किसी एक केंद्रीय परमाणु के साथ उसके विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, परमाणु हैं, वो एज ए लिगेंड उसके साथ संयोजित होते हैं। उसके आधार पे हम उनकी समन्वय संख्या निकालते हैं, फिर उनका आईयूपीएसी नामकरण हम इस अध्याय में सीखते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम किसी भी तत्व के ऊर्जा का क्रम का निर्धारण हम इसमें पढ़ेंगे, जिसको हम CFT के नाम से जानते हैं। जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, अर्थात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम तत्वों यौगिकों की जो एनर्जी है उसके बारे में इसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये अध्याय 1 से लेके 9 तक का मैंने आपको एक विषय परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है कि ताकि जब हम अध्ययन करें तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हम रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों रसायन विज्ञान खुद विभिन्न शाखाओं में बंटा हुआ है और विशेष प्रकार की शाखा का पढ़ने का तरीका और उसके अध्ययन करने का तरीका अपना अलग होता है, और हर एक जो शाखा है उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसके पढ़ने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आज के भाग 1 में विषय परिचय में हमने रसायन विज्ञान के अध्याय 1 से 9 तक के अध्यायों के बारे में एक छोटी सी आधारभूत रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी है, सभी अध्यायों के नाम सहित, और उनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनकी एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत है। अगले वीडियो में हम भाग 2 के जो चैप्टर हैं उनके बारे में
आपसे विस्तृत बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।